बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी है। अगले महीने से ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया, जबकि 7 दिन में बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आकर KCR का संग बुनियाद रखेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा 2023 ख़त्म होने से पहले K4 मनसूबा भी मुकम्मल कर लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। अगले महीने से ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा कल वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आ रहे हैं, KCR का संग बुनियाद रखेंगे। 2023 ख़त्म होने से पहले K4 मनसूबा भी मुकम्मल कर लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। अगले महीने ग्रीन लाइन बस शुरू करने का ऐलान कर दिया। 10 दिनों में बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे, जो उनका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। कराची में इस्माइली सिविक डे के इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए गवर्नर सिंध बोले, शहर कायद के बासियों को मुतवातिर खुशखबरियाँ मिल रही है। वजीर आजम कल कराची आ रहे हैं। वजीर आजम साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के खत्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध का कहना था कि सिविल सोसाइटीज का पूरी दुनिया में अहम किरदार होता है, सिर्फ हुकूमतों पर इन्हिसार करने से मसाइल हल नहीं होते। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा, पानी का मंसूबा और लियारी एक्सप्रेस वे मंसूबा मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया। तहरीक इंसाफ वाले थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, मुस्लिम लीग नून ने 2 LNG टर्मिनल बनाए। K4 का मंसूबा जहां जून 2018 में छोड़ा था वहीं है। तहरीक इंसाफ वाले सिर्फ मंसूबों का ऐलान करते हैं। अली जैदी को ये भी नहीं पता 3.5 बिलियन डॉलर में कितने सिफर होते हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इमरान खान अल-ऐलान कह रहे हैं, मैं तोशा खाने का नहीं बताऊंगा। कौम को पता चल गया है कि मौसूफ कितने ईमानदार हैं। FBR और छोटे ताजरों के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। कल इस्लामाबाद की तरफ होने वाला ताजर मार्च मौखर कर दिया गया। मेंबर FBR ऑपरेशन कैसर इकबाल कहते हैं, नए सदारती ऑर्डिनेंस का छोटे ताजरों पर इतलाक नहीं होता। सोशल मीडिया पर गुमराही फैलाई गई। इस्लामाबाद से फैसल रजा की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और छोटे ताजरों के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। कल इस्लामाबाद की तरफ आने वाला ताजर मार्च मुअख्खर। FBR के मेंबर ऑपरेशन कैसर इकबाल ने ताजर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए सदारती ऑर्डिनेंस का छोटे ताजरों पर इतलाक नहीं होता। बिजली के बिल पर आयद करदा टैक्स का इतलाक भी छोटे ताजरान पर नहीं होता। जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। पॉइंट ऑफ सेल की बात ये करते हैं, आजकल शोर मचा हुआ है। ये छोटे ताजरों का बिल्कुल उसके ऊपर इतलाक नहीं होता। इसमें आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें। तरमीमी ऑर्डिनेंस में जो बिजली के बिल्स पे आयत करता टैक्स है, इतलाक कमर्शियल बिजली के बिलों पर नहीं है। मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का कहना था, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए। FBR जब भी या कोई भी इदारा ताजरों के हकूक़ को गस्ब करने की कोशिश करेगा तो हम मैदान अमल के अंदर मौजूद होंगे, और जब FBR या हुकूमत तावन का हाथ बढ़ाएंगे तो ताजर उससे एक कदम आगे बढ़कर तावन का हाथ बढ़ाएंगे, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है। ताजर रहनुमा ख्वाजा सलमान सिद्दीकी ने मुतालबात पूरे होने पर FBR का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम FBR के साथ 5 साला पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तवक्को है कि हर शहर में कमिश्नर्स ताजरों के मसाइल हल करेंगे। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलेंगे, जहां पर वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, और जिसके लिए मैं बड़ा अफसोस भी होता है। मैं इसके लिए इससे पहले बात इस वक्त आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, जहाँ पर वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं उनकी गुफ्तगू के हवाले से। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि मामलात के हवाले से बहुत अफसोस होता है।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کہا جاتا ہے پاکستان پر اس وقت کامیڈی تھیٹر کی حکومت ہے. ہر روز نیا لطیفہ چھوڑتے ہیں. احسن اقبال کی حکومت پر تاخ تاخ کا نشان ہے. میڈیا سے گفتگو میں بولے حکمران کہتے ہیں نیب چیئرمین کے لیے اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کرنی کیونکہ ان پر نیب کیسز ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر تو وزیر اعظم پر بھی نیب کیسز ہیں. پی ٹی آئی والے الیکشن میں کیا کارکردگی لے کر جائیں گے؟ کیا عوام کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپوزیشن پر جھوٹے کیس بنائے؟ احسن اقبال نے کہا وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے 3 سال سیکھنے میں لگا دیے. میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ اناڑی ہے. وزارت خارجہ کو 4 سال جیب میں رکھنے والے مفرور اور ان کے درباری سفارتی تعلقات کا درس نہ دیں. ڈاکٹر شہباز گل کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل. معاون خصوصی نے کہا الزامات اور گھٹیا سیاست میں شریف خاندان اور ان درباریوں کا کوئی ثانی نہیں. ارسطو ہر فن مولا بننے ہیں. کسی دن اپنے کرپشن کیسز پر بھی میڈیا کو بریف کریں. شہباز گل نے کہا غریبوں کے نام پر منی لانڈرنگ کے سہولتکار غریبوں کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لیگل کور جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور کتنا بڑا فائدہ کیوں اتنے بڑے لوگ جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ایک مافیا کا سامنا کر رہے ہیں, جب عمران خان کہتے ہیں کہ اصل میں ہمارا مقابلہ ایک مافیا سے ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو آج کی جو تفاصیل منسٹر کمیونیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے آپ کو بھی اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 4, 2002 میں ڈان اخبار نے ایک سٹوری شائع کی اور اس میں سٹوری پاکستان پیپلز پارٹی لندن کی جانب سے چیئرمین بلاول بھٹو کی 33ویں سالگرہ منائی گئی. پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری, نائب صدر برطانیہ ڈاکٹر خالد مصطفیٰ کی میزبانی میں صوبائی وزیر سندھ سہیل انور سیال اور مقامی رہنماؤں کی بھرپور شرکت. پاکستان پیپلز پارٹی میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افراد کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا. آئندہ الیکشن مہم تیز کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا. دیکھتے ہیں وسیم قاسمی کی یہ رپورٹ. پاکستان پیپلز پارٹی لندن کی جانب سے چیئرمین بلاول بھٹو کی 33ویں سالگرہ منائی گئی. پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری, نائب صدر برطانیہ ڈاکٹر خالد مصطفیٰ کی میزبانی میں صوبائی وزیر سندھ سہیل انور سیال اور مقامی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے افراد کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا گیا. اس موقع پر کارکنوں نے آئندہ الیکشن مہم تیز کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری, نائب صدر ڈاکٹر خالد مصطفیٰ اور دیگر عہدیداروں نے بلاول بھٹو زرداری کی نوجوان قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضمانت صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. باتیں کرنا آسان ہے, جس کے گھروں میں سے لاشیں اٹھتی ہیں, جن کے گھروں میں سے کوڑے کھائے جاتے ہیں, جن کو سال ہر سال نظر بند رکھا جاتا ہے, جن کو اپاہج کیا جاتا ہے, کئی کیس بنائے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ ان لوگوں کو یہ اثر محب الوطن ہے. اس موقع پر خواتین ونگ برطانیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے سبلینا حسن, ہما منیر نے کہا کہ شہید بینظیر بھٹو نے خواتین میں جو سیاسی شعور پیدا کیا اس کا تسلسل قائم رہے گا. ہم ہر قدم پر چیئرمین بلاول بھٹو کے شانہ بشانہ پاکستان کی سالمیت اور ترقی میں ساتھ دیں گے. میں آپ کو یقین کرا سکتی ہوں کہ جتنا کام ہماری خواتین حضرات جو ہیں ہمیشہ کام کرتی رہتی ہیں, اور ابھی جو ہے یہ جو معاملہ ہو گیا ہے یہ کووڈ کا, اس کے باوجود ہم سب ملے ہوئے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں. اور بلاول صاحب کی سالگرہ کے موقع پہ ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں. فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ, گڈ سینس آف ہیومر اور انقلابی سوچ کے مالک. تقریب میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے 9 سیاسی رہنماؤں نے اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو ملک میں امن اور ترقی کی راہیں ہموار کر سکتی ہے. جی ہمارے تو سوچ یہی ہے کہ موجودہ پارٹیوں میں ساری ناکام ہوئی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو نئی قیادت ہے بلاول صاحب کہ وہ کچھ کریں گے قوم اور اس کے لیے, اور ہم سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آج ہم نے شمولیت اختیار کی اور ہم یہی سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ امید ہے کہ پیپل پارٹی آنے والے وقتوں میں کچھ اچھا کرے گی. سینئر رہنما سلطان حیات, عمر میمن, میاں سلیم اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور سیاسی عمل میں کارکنوں کی جانب سے بھرپور سپورٹ فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا. جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہے پاکستان کے لیے ایک ہی امید ہے اب پاکستان کے پاس جو ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جیسے قیادت جو ہے ینگ قیادت جو ہے وہ آئے پاکستان کے اندر اور پاکستان کو ایک مطلب صحیح راستے صحیح سمت میں لے کر آئیں. تمام ویور کو ان کی سالگرہ مبارک پیش کرتا ہوں.
سیال صاحب کو ہم یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے دوست KPK سے کافی انہوں نے آج پارٹی جوائن کی ہے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیال صاحب کو یہاں ویلکم کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے بھائی KPK سے پاکستان پیپلز پارٹی کی فیملی میں شامل ہوئے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے میں لوگ جمع ہوتے جائیں گے اور آتے جائیں گے۔ بلاول صاحب کی 33ویں سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی ہے، اور اس میں مہمان خصوصی آج انور سہیل سیال صاحب تھے، سابقہ وزیر داخلہ سندھ۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سہیل انور سیال نے اس موقع پر پختون کلچر ڈے اور بلاول بھٹو کی سالگرہ کی دوہری مبارکباد دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو متحد رہنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے شب و روز کام کرنے پر اوورسیز پاکستانی کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ دیکھیں، سندھ کی عوام کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جو بھی بائی الیکشن سندھ میں ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے جیتے ہیں۔ ایون میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں، NA 249 کراچی سے فیصل واڈا نے چھوڑی، شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ سیکنڈ پر، وہ PTI جو ہے وہ 6-7 نمبر پہ کھڑی ہوئی۔ تو یہ منہ بولتا سندھ کی عوام کا ثبوت ہے۔ تقریب کے آخر میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی 33ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، تو اس موقع پر فضا جے بھٹو، جے بلاول اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب کے آخر میں پختون کلچر ڈے کی مناسبت سے علاقائی موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ ایسٹ لندن کے علاقے کولیر رو میں مسجد کی جگہ نہ ملنے پر رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرے میں ممبر آف لندن اسمبلی، میئرز، کونسلرز اور پاکستانی بنگلہ دیشی کمیونٹی نے بھی بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے بطور احتجاج کونسل کی عمارت کے سامنے نماز ادا کی۔ مزید تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسٹ لندن کے علاقے کلیرو میں مسجد کی جگہ نہ ملنے پر رہائشی سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرے میں ممبرز آف لندن اسمبلی، کونسلرز اور پاکستانی بنگلہ دیشی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرین نے بطور احتجاج کونسل کی عمارت کے سامنے نماز ادا کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ مسجد کے لیے جگہ فراہم کی جائے۔ کلیرو مسلمان آبادی کا علاقہ ہے جہاں پر 1400 کے قریب مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن مسجد کی اجازت نہ ملنے پر وہ کرایہ کی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کلیرو کے رہائشی ڈاکٹر خالد سلیم نے کہا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہاؤس آف کامن کے سامنے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ discriminated and marginalized by the councillors. 3 बार अपीलें की हैं और तीनों बार रिजेक्ट कर दी हैं without any apparent valid justifiable reason. उनका रीज़न ये है कि वी आर द पीपल फ्रॉम आउटसाइड, वेयरएज वी आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स पे करते हैं, कम्युनिटी का काम करते हैं, वी आर इन्वॉल्व विद ऑल दीज थिंग्स। सो उसके बावजूद इन्होंने हमें रिजेक्ट किया हुआ है। I am here to support all the Colliers Row residents here living, and they don't have they have a place for prayer, but the council blocked them. They can't pray here, so we are here to give them support. And inshallah my son Manzoorul Islam is leading this Collier Row situation. Outside the Havering town hall, the community here had arranged a very, very special Jum'ah and prayer in their open in front of the council, and this was really to show support, solidarity, to bring the community together, to make them understand. جو کونسلرس ہیں کچھ ہمارے وہ ہمیں بالکل نماز پرفارم کرنے ادا کرنے نہیں دے رہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی مسجد ہے، سب کچھ ہے، اور ہم لوگوں کو جمعے کے دن ہمیں 2 خطبے کرنے پڑتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی جماعت اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ کم از کم ان لوگوں کو اویئرنیس ہو، کونسلرس کو یہاں کونسل آفس کو پتہ چلا کہ ہم لوگوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنے مسلمان ہیں یہاں پہ، اور دن بہ دن گرو کرتے جا رہے ہیں مسلمان۔ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملکوں میں جا کے ہمیں درس دیتے ہیں کہ جی ہر مذہب کی قدر کرے، ہر کلر کی قدر کرے۔ ہم تو کرتے ہیں، لیکن بٹ
बदकिस्मती से इन्होंने प्रूव किया है कि ये डबल स्टैंडर्ड प्ले कर रहे हैं। जो कोलियो रो में मस्जिद की परमिशन नहीं दे रहे हैं काउंसिल वाले, उसके प्रोटेस्ट में, और हम लोग यहाँ से डिफरेंट एरिया से आए हैं सपोर्ट करने के लिए। We did anything wrong. In fact, our local council approved our permission for use 7 days a week. Every council department approved it. It was taken away by our councillors because they called us to our faces in a public planning committee meeting, which is on their website. They said that we're not from here, that we're outsiders. सिद्रा नाज ने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा तादाद में रह रही है, ऐसी जगह फराहम की जाए जहाँ वो आसानी के साथ अपनी इबादत कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मस्जिद है इसके ओपनिंग आवर्स एक्सटेंड हो जाए। राजा एजाज महमूद ने कहा कि बरतानिया में दीगर मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, मुसलमानों को भी मस्जिद की तामीर की इजाज़त दी जाए। ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम ने बरतानिया में बसने वाले सहाफ़ियों की खदमात को सराहते हुए मीडिया एवॉर्ड की तकरीब का इनाकाद किया। मेहमान ख़ुसूसी वेस्ट मिडलैंड के मेयर एंडी स्ट्रीट थे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सहाफ़ी को दुनिया भर में कदर की निगाह से देखा जाता है क्योंकि सहाफ़ी अपनी जान की परवाह किए बगैर दुनिया भर में होने वाले वाक़यात से लोगों को बाखबर रखता है। सहाफ़ियों की खिदमात के एतराफ़ में ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम ने बर्मिंघम और गिरद नवाह के सहाफ़ियों के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद उनकी कम्युनिटी और मिली खिदमात का एतराफ़ करते हुए अवार्ड से नवाजना था। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वेस्ट मिडलैंड के मेयर एंडी स्ट्रीट थे, जबकि एजाज सदीकी ने बतौर मेज़बान और स्टेट सेक्रेटरी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर मेट्रो मेयर ने सहाफ़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए, जिनमें 92 न्यूज़ के खावर राजा, इब्रार मुगल, इमरान खालिद, शुएब राजपूत, साजिद यूसुफ, नासिर राजा, सलीम शहजाद, आसिफ महमूद, जाहिद खटक, तैमूर शहजाद, शकील डार, मोहम्मद जमील, अफजल गुज्जर और दीगर सहाफ़ी शामिल थे। आबद काज़मी, इरफान ताहिर, मुश्तबा रहमान के सर्टिफिकेट्स उनके रुफ़का ने वसूल किए। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर एंडी स्ट्रीट ने कोरोना वबा के दौरान सहाफ़ियों की खिदमात को सराहा। Delighted to be at the British Pakistani Forum Awards for the Pakistani journalist community, and I want to say a huge thank you to all the journalists who've been rewarded this afternoon for their incredible work covering the pandemic and telling the story of resilience in the Pakistani community across the region. It's a really important thing to do in any democracy, but at this critical time it's been wonderful that you've stood forward, so thank you for the work that you've done. तकरीब के मेज़बान एजाज सदीकी और दीगर ने भी बरतानिया में सहाफ़ियों की कम्युनिटी खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि हर मुश्किल वक्त में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी कम्युनिटी के मसाइल को शानदार अंदाज में उजागर किया और ईवान इक़्तिदार तक पाकिस्तानियों के मसाइल पहुँचाए। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के तमाम जर्नलिस्ट को ब्रिटिश पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर दावत दी गई और उनके एजाज़ में एक खूबसूरत अवार्ड का एहतमाम किया गया, जिसमें उनकी खिदमात को कोविड-19 और दूसरे मरहल पर उनकी खिदमात का इतराफ़ किया गया। उनके एजाज़ में सर्टिफिकेट्स और वो भी मिडलैंड मेयर एंडी स्ट्रीट के हाथों, और शाम डिनर उनके नाम। सहाफ़ी कौम का सरमाया और हम कौम के साथ इसी तरह सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। सहाफ़ी भाइयों को जो अवार्ड सेरेमनी की गई ब्रिटिश फोरम की जानब से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सहाफ़ी जो होते हैं वो माशरे की आंख होते हैं और एक मुस्बत पहलू होता है, उनकी हौसला अफजाई की गई, जिसको अप्रिशिएट करता हूँ। Wonderful place to be today, seeing and watching all the top level newsmen being awarded some prizes. I would wish you best of luck, and I would like you to continue with your news coverage as it happens. A great role to play, especially in the front line. We really support them the way they defend and elaborate through the news. शुरका का कहना था कि मीडिया अवार्ड की ऐसी तकरीब जहां सहाफ़ियों की कम्युनिटी के लिए बेहतरीन खिदमात का एतराफ़ है, वहीं काम में मज़ीद लगन का बाइस भी बनेगी। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अली गिलानी मरहूम के नारों की गूंज जिनेवा की फ़ज़ाओं में भी गूंजने लगी। तहरीके कश्मीर इटली यूरोप की जानिब से मोदी की जनरल असम्बली से खिताब के मौके पर जिनेवा में इंसानी हकूक़ दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए देखिए तनवीर इरशाद की ये रिपोर्ट। मुजाहरे में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी, सदर तहरीक कश्मीर इटली और यूरोप महमूद शरीफ, नायब सदर तहरीक कश्मीर इटली बाबर वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर इटली चौधरी जमशेद चीमा, मुस्लिम लीग नून इटली के रहनुमा कमर रियाज खान, PTI इटली के रहनुमा कैसर हयात तारड़ और दीगर ने खिताब किया। मुजाहरे में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी मरहूम से इजहार यकजहती के लिए शुरका ने अलामती कफन पहन कर एहतजाज किया।
नहीं तेरा काफिला। Wake up, wake up, wake up, wake up. शुरा ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्द के नारे लगाए। सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कियानी ने मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुराइम पेशा अफराद की आबादकारी करके आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहता है। ये कुर्बानी, ये जज्बे जब जवान रहेंगे, सैयद अली शाह गिलानी ने कहा था कि मेरी कौम के लोगों, अगर तुम समझते हो कि ऑक्युपायर्स किस बुनियाद के ऊपर आपसे डरता है, तो इसी बुनियाद पे आपसे डरता है कि जो आज़ादी की तमन्ना जब तक आपके दिल में जिंदा रहेगी, ऑक्युपायर्स को आपके खिलाफ उसका खौफ रहेगा। सदर तहरीक कश्मीर इटली महमूद शरीफ ने कहा कि सैयद अली गिलानी फर्द नहीं बल्कि तहरीक और सोच का नाम है। मुस्लिम लीग नून यूरोप के सीनियर रहनुमा कमर रियाज खान ने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ जद्दोजहद आज़ादी जारी रखेंगे। दुनिया भर के जंगी कवानीन भी ये कहते हैं कि शहादा के साथ वो सलूक न किया जाए जो किसी जिंदा इंसान के साथ किया जाता है, और हर मर्द इस बात की तबलीग करता है कि वो इस दुनिया से जाने वाले इंसान का एहतराम करे। वो माएँ अपने बेटे कुर्बान कर रही हैं, आओ उठो, इनके जो इन पर जुल्म हो रहे हैं उन जुल्म को जो हाथ हैं वो उनको रोकें, ताकि जो मजलूम कश्मीरी हैं उनको उनका हक के हुदूरियत मिला जाए। नायब सदर तहरीक कश्मीर इटली बाबर वड़ाइच का कहना था कि कश्मीरियों के हक के हुदूरियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को ज़हमत देते रहेंगे। PTI इटली के रहनुमा कैसर तारड़ ने कहा कि अली गिलानी की तहरीक को जारी रखेंगे। इस्लामी सोसाइटी इटली के सदर आमिर गोंदल ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से किए गए अपने वादे पूरे करे। अक़वाम मुत्तहिदा को झंझोड़ ले आए हैं और इसे जगाना चाहते हैं। UN वालों जागो और अपनी करारदादों पर अमल कराओ। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने जदोजहद की है और नहायत पुरअमन तरीके से, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे। लेकिन इंडिया ने अपना बदनुमा चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया है। इवन यहाँ तक कि उनकी तदफीन के लिए भी इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने आज़ादी के लिए आवाज उठाई और जब उन्होंने आज़ादी के लिए आवाज उठाई तो सन 1962 से लेकर अभी तक उन्हें हर साल तकरीबन जेल में रखा गया और आखिरी जिंदगी के 18 साल मुसलसल वो कैदो बंद में रहे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरे के कायदीन और शुरा ने भारतीय मुजालिम की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। को उसका वादा याद दिलाना चाहते हैं जो उसने 73 साल पहले के साथ किया था कि वो उन्हें हक खुदारादियत दिया जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करा सकी। सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात के मौके पर, बल्कि शहादत के मौके पर हिंदुस्तान ने जो रवैया अख्तियार किया है, उस गवर्नमेंट ने, फौज ने, फोर्सेस ने उनके जनाजे के साथ जो सलूक किया उस पर एहतजाज करने के लिए इटली और यूरोप के दीगर ममालिक से यहाँ लोग जमा हुए। उन्होंने यूएन से मुतालबा किया कि ये जो जुल्म है ख़ासतौर पर शहादा के साथ और इस दुनिया से जाने वालों के साथ। मुजाहरे में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सिख कम्युनिटी रहनुमा भी शरीक हुए, जिन्होंने मोदी सरकार की जानिब से भारतीय किसानों पर मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, जनीवा। तुर्क शिमाली कब्रस के इलाके लफकूशा में पाक साइप्रस सालाना 19वां पंजन फ्लाइंग एवरेज टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पूरे शिमाली कब्रस तुर्क साइप्रस से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। इसी पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हो या दियारे गैर, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी सकाफत को उजागर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तुर्क शुमाली कब्रस के इलाके लुफ्कोशिया में पाक साइप्रस सालाना 19वें पंजन फ्लाइंग एवरेज टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पूरे शुमाली कब्रसी तुर्क साइप्रस से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। पहले नंबर पर टीम चाइना बाजार मंगोसा आई, जबकि दूसरे नंबर पर टीम अस्पलात ग्रुप रही। तमाम टीमों को इनामात से भी नवाजा गया। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। चाइना बाजार के रहनुमा साकिब जमान का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से पाकिस्तानी कम्युनिटी में रवाबित कायम होते हैं। छोटी छोटी खुशियों से आपस में हम मोहब्बत बांटते हैं। कोरोना के आने से खेल से दूर हो गए थे। सारे भरावां दे शुक्रगुजार हां जिन्हें बहुत अच्छा टाइम दिता जनाब, मेरी अपना कीमती टाइम काम काज छड्ड के सारे लोग इत्थे इकट्ठे होए ने
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਕਣ ਸਾਲਾਨਾ 19ਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤਫਰੀਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਛੱਤ रली है, वो भी आसपलात विच। टूर्नामेंट के शुराका का कहना था कि कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद खेल के मैदान आबाद होना शुरू हो गए। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों की बिरयानी से तवाज़ो भी की गई, जिससे हाज़रीन ने बहुत इंजॉय किया। कनाडा के सूबे ओंटारियो के पब्लिक अकाउंट्स के अखराजात में रिकॉर्ड इजाफा। सरकारी रिपोर्ट ने कोरोना पाबंदियों के बाद गुज़श्ता माली साल के दौरान अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे की तस्दीक की है। पब्लिक अकाउंट्स के मुताबिक 2020-21 में अखराजात $169 अरब थे, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16.7 अरब ज़्यादा हैं। यह आदाद-ओ-शुमार 2020-21 के सरकारी अकाउंट्स के बारे में हुकूमत की रिपोर्ट का हिस्सा है, जिसमें 31 मार्च को ख़त्म होने वाले माली साल के अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड है। अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद सूबे के हुकाम का कहना है कि अखराजात अभी भी पेश गोई से 5.6 अरब कम थे, क्योंकि इस माली साल के अख्ताम के बाद कोविड-19 की तीसरी लहर तवक्को से ज़्यादा देर से रही।